अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आपका घर, आपका परिवार, आपका ख़ानदान, आपकी फैमिली खूब अच्छे से चल रही होगी और गमी के दिन गुजर गए होंगे, खुशियों के दिन लौट आए होंगे, एक दूसरे से नाराज़गियाँ ख़त्म हो गई होंगी और आप छोटों से और बड़ों से प्यार भी कर रहे होंगे। नफ़रतों के दिन बीत गए होंगे और आपकी जॉब भी अच्छी चल रही होगी, आपके बच्चों की स्टडी भी खूब चल रही होगी। दोस्तों, आज का मौसम भी कुछ सुहाना सा है, लेकिन साथ में कुछ गर्मी भी है। मैंने पढ़ा तो था कि कुछ रोज़ में बारिशों का सीज़न आने वाला है, लेकिन आज फ्राइडे हो गया है, लेकिन अभी तक कोई बारिश का एक कतरा भी नहीं बरसा। लेकिन ठंडी हवा चलती है, समटाइम बहुत हीट भी हो जाती है। लेकिन अब तो अगले आने वाले दिन जो हैं वो गर्मी के ही होंगे। 1 अप्रैल हो गई है आज, तो मई और जून और जुलाई, जब सोचता हूँ गर्मी के बारे में तो दिल को कुछ कुछ होता है। गर्मी इतनी अच्छी नहीं लगती मुझको, लेकिन क्या करें, गर्मी पौधों के लिए तो बहुत अच्छी होती है। उसकी ग्रोथ, पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छे से बढ़ती है गर्मी के सीज़न में। दोस्तों, ये रोज़ प्लांट आपके सामने रखा गया है। ये वही रोज़ प्लांट है जो हम परचेज़ करके लाए थे नर्सरी से, और मैंने इसको शिफ्ट किया था पॉट के अंदर। आई थिंक पॉट के अंदर शिफ्ट नहीं किया था, ऐसे ही था ये। तो इसको हमने वायरिंग की थी, इसको बोनसाई बनाने की कुछ कोशिश की थी हमने, लेकिन अब तो काफ़ी इसकी ग्रोथ चल गई है और वायर आपको आई थिंक के कम्प्लीटली नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि पत्ते बहुत बढ़ गए हैं, इसके बड़े बड़े पत्ते हो गए हैं, ग्रोथ अच्छी चल रही है और फ्लावरिंग पर भी ये आ रहा है, छोटे छोटे बर्ड लगे हुए हैं इसको। हमने इसकी की थी ग्राफ्टिंग। मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट बार ग्राफ्ट करने की कोशिश की थी और उसकी वीडियो भी बनाई थी। मेरे बहुत से व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें ग्राफ्टिंग के बारे में बताइए, लेकिन मुझे पता नहीं था कि हम ग्राफ्टिंग कैसे कर सकते हैं। लेकिन ग्राफ्टिंग का फिर भी मुझे शौक़ हुआ, तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी करूं और आपके साथ भी शेयर करूं। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी ग्राफ्टिंग नहीं की थी, तो इसलिए मुझे ये यकीन नहीं था और ना भरोसा था कि ये सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, क्योंकि मैंने आई थिंक ये मार्च में ही ये ग्राफ्टिंग की थी। आई थिंक मुझे ठीक से याद नहीं है टाइम उसका, कब मैंने वो वीडियो अपलोड मैंने की थी, आप देख लीजिएगा। लेकिन मुझे चांस नहीं था कि मुझसे सक्सेसफुल हो पाएगा, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट बार किया था ये। लेकिन आप लोगों के साथ शेयर कर लिया था ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि ग्राफ्टिंग होती क्या है और हम क्यों करते हैं ग्राफ्टिंग। और एयर लेयरिंग भी नहीं मालूम था। बहुत से मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको पता ही नहीं था एयर लेयरिंग क्या होती है, किस तरह होती है, उसका बेनिफिट क्या है करने का और क्यों करते हैं हम। तो वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। चाहे मैं किसी में सक्सेसफुल हुआ हूँ, किसी में नहीं भी हुआ हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर कर लिया है, मैंने शेयरिंग कर ली है आपके साथ। तो अब आपको भी पता चल गया है कि ग्राफ्टिंग क्या है और हम क्यों करते हैं ग्राफ्टिंग और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो दोस्तों, मेरी ये ग्राफ्टिंग बिल्कुल ही फेल हो गई। बिल्कुल, ये जो हमने स्प्राउट काट के लगाया था, बड काट के लगाया था, तो ये फेल हो गया है, ये ड्राई हो गया है। लेकिन मुझे गम नहीं है, क्योंकि मेरा पौधा अभी भी ग्रोथ सही कर रहा है। लेकिन मैं चाह रहा था कि मेरे हाथ से प्रैक्टिकली मैं करूं और मुझसे सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि लाइव में फर्स्ट बार की थी मैंने ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के एक पैशन है, एक फ़न है जो ईजीली हमें नहीं आता, क्योंकि मैं एक आम पर्सन हूँ, मेरा एग्रीकल्चर के साथ कोई लेना देना तो है नहीं, या मैंने कोई कोर्स वगैरह नहीं किया हुआ इनका, गार्डनिंग का, ग्राफ्टिंग का और एयर लेयरिंग का, जिसमें मैं 100% सक्सेसफुल हूँ। ये मेरा एक हॉबी है, तो अपने हॉबी के थ्रू मैं स्टेप बाय स्टेप सीखता रहता हूँ टाइम टू टाइम। तो आप लोगों के साथ भी शेयर करता रहता हूँ ताकि आपको भी पता चलता रहे कि क्या क्या चीज़ें फ्यूचर में आने वाली हैं और क्या क्या गार्डनिंग में होता है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है मेरी वीडियो के थ्रू। तो दोस्तों, अब ग्राफ्टिंग एरिया मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि 100% फेल हो गया है। तो मेरे दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ थी जब मैंने इसको एरिया को कवर किया हुआ था एक पॉलीथीन बैग के साथ भी, और ऊपर से मैंने एक कागज़ भी इसको लपेट दिया था ताकि इसको जो धूप है वो ना, इसका मॉइस्ट ना उड़ा ले जाए। लेकिन फिर भी मैं अब करीब से आपको दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, ये है वो एरिया जहाँ हमने ग्राफ्ट किया था। ऊपर से टेप भी हमने इसको कर दी थी, बहुत एयर टाइट किया था।
ये छोटी सी ब्रांच हमने काट के यहाँ पर लगाई थी, एक स्टेम सी, लेकिन ये बिल्कुल फेल हो गई है, ये अकड़ गई है, सूख गई है, बिल्कुल इसका मौज ख़त्म हो गया है। ये एक बैम्बू वो बन गई है, लकड़ी बन गई है, एक टिम्बर बन गई है कि ये देखिए आपके सामने। लेकिन मुझे गम नहीं है कि मुझसे सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। चाहे मैं फ़ेल हो गया हूँ इस एक्सपेरिमेंट में भी, लेकिन मुझे गम नहीं है, क्योंकि इसी तरह इंसान सीखता है। मैं भी इसी तरह ही सीखता रहता हूँ और कभी ना कभी तो सक्सेसफुल होऊंगा। और उसके बाद मैंने किसी और प्लांट को ये ग्राफ्ट करके भी नहीं देखा कि शायद किसी और पर ट्राई करूं। मैंने बस ये फर्स्ट बार किया था और इसके बाद और मैंने किसी प्लांट पर भी अप्लाई नहीं करके देखा। अरे कहाँ गया टेप, बहुत एयर टाइट की थी मैंने टेप भी, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया। आई थिंक के सीज़न का कोई था इसमें प्रॉब्लम, क्योंकि इसका कोई सीज़न होता है ग्राफ्टिंग का। जो एक माली है उससे मैंने पूछा था तो वो मुझे बता रहे थे कि अगस्त से सितंबर का महीना जो है वो ग्राफ्टिंग के लिए बहुत सूटेबल होता है, रोज़ ग्राफ्टिंग के लिए, क्योंकि उस मौसम में काफ़ी नमी होती है तो सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन फिर अब मौसम आएगा तो मैं ग्राफ्टिंग करके देखूंगा कि शायद उस मौसम में ही हमसे कुछ सक्सेसफुल हो जाए। ये देखिए हमने कितना केयरफुली, कितनी इसको मोहब्बत से, कितने प्यार से और कितना टाइटली हमने इसको रैप किया था, लेकिन बिल्कुल फेल हो गया। ये देखिए एरिया कुछ वाइट सा भी आपको नज़र आ रहा है, ये कुछ फंगस भी इसको लग गया बाद में, क्योंकि ये देखिए बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ये बिल्कुल सूख गई है, ये कांटा भी है इसमें। रोज़ प्लांट मुझे इसलिए बहुत बुरे लगते हैं कि इसके अंदर कांटे बहुत होते हैं और सम टाइम मुझे चिपते भी हैं, बहुत दर्द होती है। ये देखिए अभी भी वो घुसा हुआ है अंदर, जिसको हमने बहुत आराम से इसके साथ किया था, लेकिन आई थिंक वो मर्ज हो गया है। अन्ना ये देखिए, ये वही हमने जो लगाया था बिल्कुल अकड़ गया है। ये वाइट सा भी आपको कुछ दिख रहा है, ये फंगस इसको लग गया होगा, क्योंकि आई थिंक इसका सीज़न नहीं था ग्राफ्टिंग का, रोज़ ग्राफ्टिंग का। लेकिन मैंने जिस तरह किया था तो रिज़ल्ट तो मुझे अच्छा मिलना चाहिए था, लेकिन अच्छा नहीं मिला। वेल कुछ नहीं होता। अब बात करते हैं प्लांट की कुछ ग्रोथ की। रोज़ प्लांट की बहुत सी शिकायत आती हैं, बहुत से मेरे व्यूअर्स हैं वो कहते हैं कि हमारे रोज़ प्लांट जब हम नर्सरी से लेकर आते हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, फूल भी लगे होते हैं, कलियां भी लगी होती हैं, जैसे ही घर में ला कर रखते हैं तो वो मुरझाना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप बेसिक मैं आपको थोड़े से पॉइंट बताता हूँ जिन पर आपने फोकस करना है सबसे ज़्यादा, फर्टिलाइज़र से हट के। सबसे ज़्यादा जिस पर फोकस करना है वो ये है कि वहाँ आपने देखा होगा काफ़ी सारे एक साथ में प्लांट पड़े होते हैं और वो पानी भी बहुत कम देते हैं। हम पानी बहुत ज़्यादा देते हैं रोज़ प्लांट को। हम ज़रा सा देखते हैं ये ड्राई हो रहा है तो फ़ौरन पानी से भर देते हैं पोट को, जिससे फंगस लग जाता है और फूल लगने में प्रॉब्लम आती है। जस्ट पत्ते समटाइम निकलते हैं, समटाइम पत्ते येलो होना शुरू हो जाते हैं, बाद में मुरझा जाते हैं। इसकी वजह यही होती है कि हम ज़्यादा पानी देते हैं, और अगर ज़्यादा पानी ना भी दें तो हम सनलाइट में रख देते हैं। जब सनलाइट में हम रख देते हैं तो उसका जितना भी मॉइस्ट होता है वो उड़ जाता है और पत्ते मुरझाना शुरू हो जाते हैं। हमें समझ नहीं लग पाती कि हमारे से क्या गलती हो रही है। गलती असल में यही होती है, हमें शेड में रखना चाहिए प्लांट, चाहे रोज़ प्लांट है। मैं इस बात से भी एग्री हूँ कि जितनी सूरज की रोशनी फूल पर पड़ेगी वो उतना खिलेगा, लेकिन शेड के अंदर हर प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, चाहे वो फूल वाला हो, चाहे वो फल वाला हो, चाहे वो फ्रूट वाला हो, चाहे वो वेजिटेबल प्लांट हो। शेड के अंदर होना चाहिए, शेड के नीचे होना चाहिए। शेड मीन के जहाँ पर ना डायरेक्ट फुल टाइम सनलाइट हो और ना फुल टाइम छाँव आती हो, मतलब वहाँ छाया भी हो और धूप भी आती हो। मान लीजिए 12 घंटे अगर धूप आती है तो आपके प्लांट को 1.5 से 2 घंटे भी धूप मिल जाती है तो इनफ होती है हर किस्म के पौधे के लिए। और अगर आपके पौधे को 8 से 9 घंटे छाँव मिल जाती है तो वो भी ठीक है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि फुल टाइम ही धूप या फुल टाइम ही छाँव। तो ये कंसेप्ट तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कि फूल वहाँ लगे होते हैं, यहाँ क्यों नहीं लगे होते। तो भाई आप फर्टिलाइज़र की तरफ रुख भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपको वहाँ से प्लांट मिलते हैं ना, वो नर्सरी से जहाँ से पीछे से लेकर आते हैं वहाँ ज़मीन के अंदर लगे होते हैं, वहाँ से वो उखाड़ते हैं पौधे को, क्योंकि उसकी रूट्स भी काफ़ी कट जाती हैं और वो गमले के अंदर, पोट के अंदर या गाची के अंदर वो शिफ्ट कर लेते हैं, तो वो नर्सरी में पहुँच जाते हैं फूल लगाए।
तो सर्दी का सीज़न होता है, सर्दी के सीज़न में तो वैसे ही धुंध पड़ रही होती है, धूप में हीट होती नहीं है, अक्सर तो धूप निकलती नहीं है, धुंध छाई होती है, तो जल्दी फूल गिरते भी नहीं हैं, पत्तियां झड़ती नहीं है गुलाब की। तो जब हम घर में ले आते हैं तो ला के पॉट में शिफ्ट कर देते हैं, तो रूट्स जो है न्यू जनरेट जल्दी नहीं हो पाती सर्दी के सीज़न में, इसलिए फूल भी झड़ना शुरू हो जाते हैं और नए पत्ते भी नहीं निकलते, जस्ट टहनियाँ ही रह जाती हैं, रेड ग्रीन सी टहनियाँ नज़र आने लगती हैं हमको। तो हम डिसाइड हो जाते हैं कि हमसे ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, वहाँ क्यों हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर टाइम पीरियड इतना उन्होंने रखा नहीं होता। आई मीन के जब वो पीछे से लेकर आते हैं, ज़मीन में से उखाड़ के लेके गमले में शिफ्ट करते हैं, तो कुछ टाइम उनको लगता है, फूल तब तक स्टेबल रहते हैं कुछ दिनों तक, लेकिन उन्हीं दिनों के दौरान हम प्लांट परचेज़ करके अपने घर में ले आते हैं, तो वो जैसे ही घर में लाते हैं तो वो उनकी मौत होना शुरू हो जाती है। तो अब बात करते हैं कुछ फर्टिलाइज़र के बारे में। तो मैंने 2 बार इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ कर चुका हूँ, मैं NPK फर्टिलाइज़र यूज़ कर चुका हूँ, जिसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है और पोटाशियम भी है। वो भी आपके ऑल राउंडर प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और मैंने एक बार इसमें जिंक भी यूज़ किया है, जिंक सल्फेट भी यूज़ किया है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखिए, एक इसमें कली लगी हुई है, बर्ड लगा हुआ है, जबकि अब जो अप्रैल का महीना गुजर, हाँ 1 अप्रैल है अब, तो गर्मी काफ़ी है, हीट भी काफ़ी हो रही है हवा में भी। तो फिर भी ये आपके सामने देखिए, गर्मी के सीज़न में रोज़ प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छे चल रही है। ये गर्मी का सीज़न है, गर्मी के सीज़न में रोज़ प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, या तो उसको पत्ते निकलते ही नहीं, अगर निकलते भी हैं तो जल्दी उनमें कलियां लगती ही नहीं। लेकिन ये आपके सामने न्यूली अभी येलो कलर का फूल खिलने वाला है और 2 से 3 रोज़ में फूल पूरा खिल जाएगा। और ये देखिए एक बड ये भी लगा हुआ है, ये भी अभी बन रहा है, तो न्यू लीव्स भी निकल रहे हैं। ये देखिए, ये न्यू लीव्स भी निकल रहे हैं इसके। तो ये क्यों निकल रहे हैं, मैं असल में फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा हूँ, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए, ये भी न्यू लीव्स निकल रहे हैं, जबकि अब सीज़न ओनली लीव्स निकलने का है, ना कि फूल लगने का। देसी रोज़ जो होता है उसको 12 महीने फूल लगते ही रहते हैं, लेकिन इंग्लिश रोज़ को, वलायती रोज़ को जल्दी फूल नहीं लगते गर्मी के सीज़न में। लेकिन ये आपके सामने कितनी ज़बरदस्त लगी हुई है, कली देखिए कितनी लेंथी है, यहाँ से ये शुरू हुई है निकलना, और ये देखिए कितनी लंबी हो गई है ये, और ऊपर से जब फूल खिल जाएगा तो ये गिफ्ट देने के काबिल भी हो जाएगा। मेरा एक दोस्त है, वो इंडिया से है, उसको मैं गिफ्ट दूंगा। ये यहाँ से काट के थोड़ी सी कली और खिल जाए, येलो कलर की कली मुझे बहुत पसंद है। तो अब बात करते हैं कुछ फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र कौन सा मैं यूज़ कर रहा हूँ जिसके थ्रू मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है, और मैं बहुत अब फोकस करने वाला हूँ केमिकल फर्टिलाइज़र के ऊपर, क्योंकि अगर हम इस पॉट में ओनली कंपोस्ट या काउ डंग वगैरह यूज़ करते हैं तो हमें रिज़ल्ट ओनली 30% मिलता है, और अगर हम केमिकली फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो हमें रिज़ल्ट 100% मिलता है। कोई इसमें शक नहीं है कि इसमें केमिकली फर्टिलाइज़र ना यूज़ करें तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। कंपोस्ट से, काउडंग से, यानी गोबर से आपको रिज़ल्ट मिलता तो है, लेकिन ओनली 30% आपको रिज़ल्ट मिलता है, यानी 30% आपको ग्रोथ होगी प्लांट की, उसको फूल भी लगेंगे। लेकिन अगर केमिकली आप यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र तो उसमें 100% आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलता है, फूल फ्लावरिंग भी अच्छी होती है। लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है वो फर्टिलाइज़र केमिकली, क्योंकि हमें डोज का पता नहीं होता, अक्सर हम ज़्यादा ओवरडोज कर दें तो आपका प्लांट मुरझा भी सकता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कि है क्या चीज़ वो। ये देखिए, ये है NPK फर्टिलाइज़र। ये असल में मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी, डाइजेस्टिंग प्रॉब्लम हो गई थी उसको पेट में, तो फिर डॉक्टर ने ये उनको बेटे मेरे को दिया था, सिरप था इसमें। तो जैसे ये ख़त्म हुआ तो ये डिबिया बहुत अच्छी लगी मुझे, तो इसमें मैंने NPK फर्टिलाइज़र भर लिया। ये देखिए फर्टिलाइज़र है ये। पहले मैं 2 बार ये, हाँ 2 बार ये यूज़ कर चुका हूँ इसी प्लांट में, रोज़ प्लांट में। जस्ट मैं 8 से 10 दाने मैं डाल देता हूँ 15 रोज़ के बाद, ठीक है। ज़्यादा डोज आपने ओवर डोजिंग नहीं करनी, नहीं तो आपका प्लांट मुरझा भी सकता है, यही बात मेरी याद रखिएगा। अब मैं इसको यूज़ नहीं करने वाला, मैं अब यूज़ करूँगा जिंक सल्फेट। अरे हो गया बंद। ये जिंक सल्फेट है,
मेरे एक दोस्त हैं, व्यूवर हैं मेरे, उन्होंने कहा था कि ट्री फ्रेंड हमें इंडिया से नहीं मिल रहा, तो आप काइंडली कोई और ब्रांड बता दें। तो मेरे दोस्त, ये कोई ब्रांड नहीं है, ये जस्ट उन्होंने नाम ऊपर मेंशन किया हुआ है एक ट्री फ्रेंड के, मतलब कि ये हर किस्म के पौधों के लिए, दरख्तों के लिए एक दोस्त का एज अ फ्रेंड है, उनका दोस्त है उनका, क्योंकि उनको फ्रूट लगेगा, उनकी हेल्थ अच्छी करेगा, उनके लीव्स अच्छे बनाएगा ये, इसलिए जस्ट उन्होंने लिखा हुआ। ये कोई ब्रांड नहीं है उनका, कि कोई नाम नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट यही है। अरे फायर क्यों कर रहे हो, क्यों डरा रहे हो मुझे भाई? अरे मैं तो डर गया था। ओके दोस्तों, ये है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट से आपके पौधों की ऑल राउंडर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ग्रीन ग्रीन लीव्स बन जाते हैं, न्यू लीव्स निकलते हैं, ब्रांचेस ग्रीन होती हैं, थिक होती है, ग्रीन होती हैं, हरी भरी होती हैं, और जो फ्लावरिंग है वो भी खूब अच्छे से होती है। तो ग्रोथ तो आपके सामने है मेरे रोज़ प्लांट की। अब मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ अपने पॉट में। तो मेरा पॉट आई थिंक ये 7 इंच का है, तो मैं इसके अंदर 7 दाने डाल दूँगा। आप 1 इंच के लिए एक दाना चूज़ कर लें, कोई सा भी साइज़ हो, इसमें कोई डिपेंड आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा लेना है आपने। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ही दाने निकले हैं। तो 7 इंच के पॉट में 7 दाने हम डाल देते हैं। और ये बहुत सख्त होता है, ये टूटता नहीं है हाथ से। इसको हम डायरेक्ट इसके ऊपर डालते हैं मिट्टी के अंदर। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, आपको कुछ आसार नज़र आ रहे होंगे, इंडिकेट दे रहे होंगे। NPK मैंने यूज़ किया था इसके अंदर, तो अब मैं ये यूज़ करता हूँ। लेकिन आपने डेली बेस पर इनको नहीं देना ये फर्टिलाइज़र, बल्कि केमिकली कोई भी फर्टिलाइज़र आपने डेली बेस पर नहीं देना होता। अगर आप डेली बेस पर कोई भी केमिकली फर्टिलाइज़र देंगे तो आपका प्लांट मुरझा जाएगा, ग्रोथ नहीं करेगा बल्कि ख़त्म हो जाएगा। तो फिर आप कहेंगे कि ये हमसे मुरझा क्यों गया। केमिकली मैं इसीलिए ज़्यादा फोकस केमिकल के ऊपर नहीं करता, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है और समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम कहते हैं कि ये चंद दाने तो हैं, इन्होंने क्या करना है, लेकिन ये भी इनके लिए काफ़ी इनफ होते हैं 15 रोज़ के लिए। इनकी ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता ये डिज़ोल्व होता जाएगा। जैसे जैसे हम पानी देंगे तो इसकी रूट्स प्लांट की इसको पिक करती रहेंगी, इसकी जो अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं। तो डालने के बाद हल्की हल्की सी गुड़ाई कर दें, ज़्यादा डीपली नहीं करनी है आपने, नरम करने के लिए जस्ट हम कर रहे हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा डीपली करेंगे तो रूट्स डैमेज हो सकती हैं इस प्लांट की। मैं चंद सेंटीमीटर की गहराई पर कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा गहरा नहीं कर रहा, 1 इंच भी नहीं मैं जा रहा नीचे, क्योंकि रूट्स, मैं नहीं चाहता कि रूट्स डैमेज हों। ओके, ये इतना ठीक हो गया, ठीक है ना। वो छिप गया है, वो फर्टिलाइज़र छिप गया है। ट्रंक एरिया पर आप गुड़ाई मत कीजिएगा, जस्ट राउंड अबाउट पर, कनोपी पर आप इसको गुड़ाई कर सकते हैं। ट्रंक एरिया पर ज़्यादा रूट्स का कैप्चा भी बना होता है यहाँ, तो हम नहीं चाहते कि वो डैमेज हो। और इसमें इसने स्टेबल भी किया हुआ है, एंकर भी किया हुआ है मिट्टी के साथ अपनी रूट्स को। तो हम नहीं चाहते कि यहाँ से ये रॉकिंग करना शुरू हो जाए। अगर हम गुड़ाई करेंगे तो रूट उसकी टूट जाएंगी। तो ये हमने गुड़ाई कर दी है। अब हल्का सा हम पानी दे देंगे इसको। ओके दोस्तों, ऑलरेडी जो मिट्टी है वो नम है, मॉइस्ट है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं पानी दूंगा ताकि जो केमिकल मैंने यूज़ किया है, जिंक सल्फेट के दाने यूज़ किए हैं, वो हल्का हल्का सा थोड़ा बहुत तो डिज़ोल्व हो ना, ताकि रूट्स इसकी पिक कर लें, इस प्लांट की रूट्स। और पत्ते देखिए, इससे ज़्यादा पानी अब मैं नहीं दूंगा क्योंकि काफ़ी अभी पानी इसमें मौजूद है। ये पत्ते देखिए, रोज़ प्लांट के पत्ते देखिए, कितना बड़ा पत्ता हो गया है। ये देखिए, मेरी फिंगर्स के बराबर हो गया है ये पत्ता, कितने कितने बड़े पत्ते हो गए हैं। ये देखिए, ये न्यू निकल रहे हैं पत्ते, और ये ब्रांच भी न्यू निकल रही है। ये इसको मैंने वायर किया हुआ था, कुछ कर्व दिया हुआ था इसकी ब्रांचेस को, लेकिन आई थिंक कि वो सही से दिख नहीं रहा अब, क्योंकि पौधे की ग्रोथ जो है ना खूब अच्छे से चल रही है और वायर ठीक से नज़र नहीं आ पा रही है। ये देखिए, मैंने यहाँ से इसको एंकर भी किया हुआ था ताकि मैं ब्रांच को, और जो रोज़ प्लांट है उसको ज़्यादा हम कर्व नहीं दे सकते उसकी ब्रांचेस को, क्योंकि वो काफ़ी नाजुक होती हैं, तो हल्का सा भी मोड़ने से वो टूट जाती हैं। तो ओके व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ लग गई होगी। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप स्काई सीड्स से भी मंगवा सकते हैं ये फर्टिलाइज़र। जस्ट उनकी वेबसाइट ओपन कीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है उनका लिंक, तो आप उनकी वेबसाइट के थ्रू भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। वो कैश ऑन डिलीवरी देते हैं। पहले आपके डोर स्टेप पर आपको चीज़ मिलेगी जो आपने लेनी है, तो बाद में वो आपसे पैसे वसूल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों,
अब मैं चलता हूँ, काफ़ी हो गया। और अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।